वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, एलआईसी की जो एग्जाम होती है, चाहे एसबीआई पीओ की एग्जाम हो, आईबीपीएस की एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें रीजनिंग के टॉपिक में डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी कंसेप्ट्स को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ की है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है मैंने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरफ जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट मीन्स पूर्व को इंडिकेट करेगा, इस तरफ जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट मीन्स पश्चिम को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ मीन्स उत्तर को इंडिकेट करेगा एंड नीचे का जो डायरेक्शन है वो साउथ मीन्स दक्षिण को इंडिकेट करेगा। तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये जो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगा नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगा साउथ वेस्ट एंड साउथ और ईस्ट के जो बीच में हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगा साउथ ईस्ट। ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे बेसिक डायरेक्शन। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पाइथागोरस प्रमेय। इसका डिटेल में जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो जो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय है वो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो समलंब त्रिभुज होता है उसमें यूज में आता है। मतलब ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो यहाँ पर नीचे वाली जो साइड होती है उसे हम बेस मीन्स आधार कंसीडर करते हैं। जो लंबी साइड होती है जो ऊंचाई बताती है उसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो ये परपेंडिकुलर को और बेस को जोड़ती हुई जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को करने से पहले पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन सेंस में उनमें एंगल्स भी कंसीडर होते हैं। अब जो ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डायरेक्शन सेंस के पार्ट 2 के वीडियो में समझाऊंगी और उस पर बेस्ड जो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो पार्ट 1 है उसमें हम जो ये बेसिक जो फंडामेंटल डायरेक्शन को यूज करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं, वो पहले आपको सीखना जरूरी है। ये बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है वो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू पॉइंट वाई। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर साइड में डायग्राम बनाती जाती हूँ। देखिए हमें बोला है कोई ए पर्सन है वो किसी पॉइंट, ये जैसे पॉइंट है एक्स से स्ट्रेट जो है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 50 मीटर है। तो मैं ऐसा मान रही हूँ ये एक्स से गया इस तरफ। देखिए हमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई व्यक्ति ए है वो एक्स पॉइंट से ईस्ट में ही गया है या वेस्ट में ही गया है या नॉर्थ में ही गया है या साउथ में ही गया है। तो यहाँ पर हमें पूरी फ्रीडम है, हमें जो डायरेक्शन चाहे तो स्ट्रेट आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट आप वेस्ट की तरफ भी ले सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट आप साउथ की तरफ भी ले सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी
ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का कंसेप्ट नहीं आया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा होता कि आपको ईस्ट में ही जाना है या वेस्ट में ही जाना है, उस केस में आपको ध्यान रखना है और उसी डायरेक्शन में पॉइंट को मूव करवाना है। तो यहाँ पर ए जो पर्सन है वो एक्स पॉइंट से वाई की तरफ जा रहा है, उसने 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। अब जितने भी मीटर का डिस्टेंस कवर किया होता है उसे प्रॉपरली ढंग से इंडिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो डायग्राम है उसमें काफी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर मोर। अब ध्यान से समझिएगा, हमें ऐसा बोला है कि वो जो व्यक्ति था ए, वो एक्स पॉइंट से वाई की तरफ 50 मीटर गया और यहां पहुंचने के बाद में उसने अपने राइट में 50 मीटर और कवर किया। ओके, तो आप यहां से गए, अब आप देखिए आपका राइट मतलब दाया या बाया कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो राइट हमें इधर मिलेगा, तो उसने यहाँ पर अगेन 50 मीटर का डिस्टेंस और कवर किया। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। अब नीचे है ना, ये अपन ने साउथ डायरेक्शन अगर लिया है यहाँ पे, तो वापस साउथ डायरेक्शन में जाने के बाद वो अगेन 60 मीटर और गया। ओके, तो अगर साउथ से देखा जाए तो राइट जो है आपका इस तरफ आएगा, तो वो अगेन 60 मीटर उसने और डिस्टेंस कवर किया। अब आप देखिएगा ध्यान से, मैंने 60 को 50 से ज्यादा बताया है ना। आप जो ये डायग्राम बना रहे हैं उसे बहुत ध्यान से बनाइएगा। कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में इसको 50 से भी छोटा ले लेते हैं 60 को, या फिर बहुत बड़ा ले लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए जो सही रिजल्ट लाना है वो इजी हो जाएगा। 60 मीटर ट्रेवल करने के बाद बोला है फाइनली ही टर्न्ड टू राइट। अगेन उसने राइट में टर्न लिया, तो वापस से राइट आएगा इस तरफ। ओके, और ये कितना गया राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। देखिए राइट में जाने के बाद में उसने वापस 50 मीटर का डिस्टेंस कम किया, मतलब यहाँ पे 50 है, तो ये जो लाइन बनेगी ना वो इस 50 के पैरेलल बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस उसने अगेन 50 मीटर ही कवर किया है, तो एकदम आप पैरेलल बनाइएगा। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमें पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर x था तो इस पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए वो अब इधर है। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस पूछा गया है हमें कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप खुद ही देखिए कॉमन सेंस से आपको दिख ही रहा है कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इतना, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये 50 है तो ये भी 50 है, तो अब ये कितना बचा, तो ये हुआ 10 मीटर। तो ये भी जो है ना, ये अपने पास में एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये अगर 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 10 मीटर। तो हमें ऑप्शंस गिवन थे इस क्वेश्चन में 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 10 मीटर। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है वो 40 मीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करता है। तो देखिए नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये व्यक्ति अगर इस पॉइंट पे था तो इसने 40 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक की। नेक्स्ट है देन टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 50 मीटर। इस पॉइंट पहुंचने के बाद में वो राइट डायरेक्शन में 50 मीटर तक वॉक करता है। नेक्स्ट लिखा है देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 30 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब बाई दिशा में मतलब बाई तरफ मूव करता है और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। यहां तक का डिस्टेंस 30 मीटर का कवर करने के बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 40 मीटर। और लेफ्ट टर्न लेने के बाद में वो 40 मीटर की वॉक करता है। देखना ध्यान से, मैंने जो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस लिए है वो किस प्रकार लिए है। ये 50 मीटर से 40 मैंने कम लेंथ का इंडिकेट किया है ना। इससे क्या होता है, अगर आपका डायग्राम एकदम सिस्टमैटिक बना होगा तो आपका आंसर जो है वो उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। अब हमें बताना है कि वो इनिशियल पोजिशन उसकी ये थी, इससे ये कितना दूर है। तो देखिए ये तो हो गया इनके बीच की दूरी। ओके, पर अब हम ये दूरी कैसे कैलकुलेट करें, तो अगेन यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए अगर मैं इसे जोड़ दूं, डॉटेड लाइन से मैं बना रही हूं,
ठीक है, तो ये एक मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया और मैं इसे नाम दे देती हूँ, ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट। तो मुझे मिल गया एक ट्राइंगल, है ना, ए बी सी, एक ट्राइंगल मुझे मिला। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें देखना है कि यहाँ पर लेंथ किसकी क्या है। देखिए ये 30 है तो इसके पैरेलल में ही ये लाइन है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ये हमारे पास में 40 था, है ना, ये 40 इधर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमें बोला है क्वेश्चन में कि इसने इतना नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये एक तरह से अगर मैं बोलूं, जो लंब है हमारे पास में, जो ऊंचाई है परपेंडिकुलर है, वो हो गया टोटल 70 मीटर। देन अगर इतनी लाइन की बात की जाए तो आप खुद देखिए, यहां तक तो हमारे पास में 40 मीटर है और ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो बचा कितना, 50 माइनस 40, तो ये बचा 10 मीटर। ओके, तो पाइथागोरस जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC। अगर मेरा आधार में कंसीडर करती हूँ तो BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर ऊंचाई मतलब AB का स्क्वायर। ओके, तो कितना मिलेगा, BC है 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, AB है 70 मीटर तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। तो ये हो गया हमारे पास में 4900 प्लस 100 हो जाएगा 5000। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो 5000 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम 5000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100 है तो 10 इंटू 10। ये कैसे किया, तो ये एलसीएम लेके कर लिया है मैंने। बहुत सिंपल ट्रिक है और आपको अगर अच्छे से समझना है कि ये कैसे होता है तो हेरन्स फॉर्मूला का मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं, तो हमें बहुत लेंथी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। हम डायरेक्टली इस तरह से एलसीएम लेके पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो वर्गमूल में बाहर निकल जाएंगे। तो 5 का पेयर बन रहा है, 5 2 बार आ रहा है तो इसे एक बार हम वर्गमूल के बाहर ले लेंगे। 10 जो है हमारे पास में वो भी 2 बार आ रहा है तो इसे हम एक बार वर्ग के बाहर ले लेंगे। और बचेगा ऐसा कौन सा नंबर जिसका कोई पेयर नहीं बना, तो 2 बचा, तो 2 को हम रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो फाइनली 5 इंटू 10 हो गया 50 और ये रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि AC की जो लेंथ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास में 50 रूट 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A walked 50 meters towards north। ओके, हमें बोला गया है कि A कोई पर्सन है, वो नॉर्थ दिशा में मीन्स उत्तर दिशा में 50 मीटर जाता है। तो मैं मानती हूँ अगर इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया तो 50 मीटर तो उसने कवर किया है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 50 मीटर जो उसने कवर किया है वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। देन टर्न लेफ्ट। ओके, नॉर्थ दिशा में डिस्टेंस कवर करने के बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर उसने इधर टर्न लिया है एंड वॉकड 68 मीटर, ठीक है, यहाँ टर्न लिया और उसने कुछ 68 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। नेक्स्ट में बोला है ही देन टर्न्ड टू साउथ। यहां तक पहुंचने के बाद में उसने साउथ दिशा में टर्न लिया, मतलब कुछ नीचे की दिशा में वो आ रहा है। एंड वॉकड 22 मीटर। ठीक है, यहाँ पर उसने 22 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। देखिए 50 से मुझे कम बताना है 22 को, इसलिए मैंने छोटी लाइन से ही इसे इंडिकेट किया है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। अच्छा, साउथ दिशा में 22 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में उसने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, तो इस तरफ उसने टर्न लिया है एंड वॉकड 44 मीटर। ओके, तो साउथ दिशा में 22 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया और उसने कुछ 44 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। मैं 68 से 44 को छोटा बना रही हूँ। आफ्टर दैट ही टर्न्ड राइट। अच्छा, अब यहाँ से उसने राइट डायरेक्शन में टर्न लिया, मतलब इस तरफ लेफ्ट होगा तो इधर राइट होगा। राइट डायरेक्शन में उसने टर्न लिया है एंड वॉकड 18 मीटर। ओके, तो उसने 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ 22 हो गया, अब 18 मुझे और दिखाना है, मतलब 22 प्लस 18 हो जाएगा टोटल 40। तो यहाँ पर उसने 18 मीटर का टर्न लिया है, तो मीनिंग ये हुआ 22 प्लस 18 का 40 हो रहा है। तो ये 50 से ये जो पूरी लाइन है ना, वो छोटी ही बनेगी। तो यहाँ पर ये 18 मीटर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है फाइनली ही टर्न्ड लेफ्ट।
18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में उसने अगेन लेफ्ट में टर्न लिया, तो यहाँ पर वो लेफ्ट में टर्न ले रहा है और उसने 48 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए ये 44 है और ये टोटल जो है वो 68 है। ओके, तो मतलब अब ये जो 48 जाएगा ना वो काफी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 68 में से अगर मैं 44 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास फाइनली जो बचेगा 24 मीटर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझिए, ये जो लाइन है और ये जो पूरी लाइन होगी वो आपस में पैरेलल होगी, मीन सेम लेंथ की होगी। तो देखिए ये अगर 44 मीटर है तो यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिससे दोनों का जो सम हो वो 68 के बराबर हो। और हमें बोला है उस व्यक्ति ने यहां से जो ये डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल 48 मीटर कवर किया है। तो 44, तो हमने क्या किया 68 माइनस 44 किया, तो यहाँ पर जितना कवर हुआ वो निकाल लिया, वो हुआ है 24। और अब आगे वो कितना गया, वो उसने और 24 मीटर ही कवर किया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन है उसने टोटल जो है वो 48 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो ये जो फाइनली जो उसने कवर किया है ना टोटल, वो 48 मीटर का डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर जब उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब आगे हमें पूछा ये गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ओके, तो हमें पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दो क्वेश्चन पूछे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है ना, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। और दूसरी चीज जो हमें पूछी गई है वो ये पूछी गई है वो स्टार्टिंग से अब किस डायरेक्शन में है। तो देखिए स्टार्टिंग से वो किस डायरेक्शन में है वो तो हम इजीली पता लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको समझाया था। तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो देखिए वो अब स्टार्टिंग से इस तरफ है, इट मीन्स ये जो डायरेक्शन हुआ वो कौन सा डायरेक्शन हुआ, वो ये डायरेक्शन हुआ, मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। तो ऑप्शन में जहां पर नॉर्थ ईस्ट है ना, देखिए एक तो 30 मीटर एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, और लास्ट डी जो है 26 मीटर एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अगर स्टार्टिंग से अब वो किस डायरेक्शन में है तो इसका आंसर आया नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर मैंने साइड में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन का डायग्राम भी बनाया है। और रही बात ये निकालने की कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है ना, मतलब सीधी लाइन में इसको जोड़ा जाए तो कितना डिस्टेंस आएगा। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम अगर 90 डिग्री कंसीडर करें और ये ए बी सी नाम दे दूं मैं, तो ये ट्राइंगल बन गया एबीसी, जिसमें हम अगर इसे ए बी को आधार मीन्स बेस मान ले, बीसी को, बीसी हमारा कितना हो गया 24 मीटर था ये, ठीक है, बीसी को हम लंब मान ले और एसी जो है वो हमारा कर्ण मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनियस हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा है 24 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है, हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये टोटल जो था ये स्ट्रेट लाइन वो 50 मीटर की थी, पर यहाँ पर ये 22 मीटर है और यहाँ पर ये 18 मीटर है। तो 22 प्लस 18 हो चुका है हमारे पास में 40, वो इस 50 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा ले तो इतना जो पोर्शन है वो सिर्फ 10 मीटर ही बचा। तो हमारा बेस हो गया हमारे पास में 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 26 हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो इन दोनों का सम करवाने पर आएगा 676 और ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, मीन्स वर्ग को हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो होता है 26 मीटर। अगर आपको स्क्वायर रूट को जल्द से जल्द कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। तो उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से जो हमारे पास में जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26 मीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन डी। जो हमारे पास में ए नाम का पर्सन था उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है वो है 26 मीटर। और अगर डायरेक्शन देखा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा
और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।